नमस्कार। कालचक्र का पिछला हिस्सा हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ गया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब जवाब मिलने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये दूसरा अध्याय उन सारे सवालों को जलाकर राख कर देगा और कुछ नए, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक सवाल खड़े करेगा। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं, जहां कहानी के सारे नियम ही बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव के कैमरे पर लिखे बस इस एक वाक्य से। उसे हर लूप याद है, और बस यही एक लाइन इस पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। आखिर कौन है ये, और ये कैसे मुमकिन है कि उसे हर लूप याद हो, जबकि आरव जो इस चक्र के बिल्कुल सेंटर में है उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर जो अब तक सिर्फ एक तस्वीर में कैद एक राज थी, वो लड़की सचमुच में आरव के सामने आ खड़ी होती है। उसका नाम है आयशा, और उसके आते ही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आयशा का ये एक वाक्य आरव की पूरी दुनिया को सिर के बल खड़ा कर देता है। अब तक वो बेचारा यही सोच रहा था कि वो इस टाइम लूप में अकेला फंसा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अकेला है ही नहीं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस लूप का असर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। तो यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है आरव जो अपनी ही यादों के जाल में फंसा एक कैदी है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। और दूसरी तरफ है आयशा, एक सर्वाइवर जो हर एक लूप की सच्चाई और उसके दर्द को याद रखकर इस चक्र को झेल रही है। मतलब साफ है, ये लूप सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। अच्छा, आयशा के आने के साथ ही अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इस दुनिया के असली नियम सामने आते हैं। अब तक हम जो भी देख रहे थे ना, वो तो बस सतह थी, ऊपर ऊपर की बात। अब आयशा वो सच बताने वाली है जो आरव के कैमरे और इन अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे छिपा है। आयशा जो कुछ भी बताती है उसमें 3 सबसे बड़े सच छिपे हैं, और ये 3 सच न सिर्फ इस अध्याय को बल्कि पूरी कहानी को समझने की चाबी हैं। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यहां हमें सबसे जरूरी जानकारी मिलती है। पहली बात, आरव का कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, ये एक एंकर डिवाइस है जो समय को कंट्रोल करता है। दूसरी, ये लूप कोई एक्सीडेंट नहीं है, इन्हें कोई जानबूझकर चला रहा है। और तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, वो डरावने जीव, वो विलन नहीं बल्कि सिस्टम के सबसे बड़े शिकार हैं। तो आखिर ये एंकर डिवाइस है क्या? आयशा के मुताबिक यही वो चीज है जो इस पूरे टाइम लूप की जड़ है। ये डिवाइस ना समय को एक खास पॉइंट पर किसी लंगर की तरह बांध कर रखती है, और आरव का कैमरा ही वो एंकर है जो उसे इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से जोड़े हुए हैं। और ये लाइन उन जीवों के होने की असली वजह बताती है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो इंसान है जो किसी टूटे हुए टाइम लूप में फंस गए थे। वक्त ने उन्हें मिटाया नहीं बल्कि उनका रूप ही बिगाड़ कर रख दिया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आरव के भविष्य के लिए एक सीधी चेतावनी है। कहानी यहां सिर्फ साइंस फिक्शन से हटकर एक बहुत ही गहरे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। पता चलता है कि आयशा का इस लूप से एक बहुत ही निजी और दर्दनाक रिश्ता है जो अब सामने आने वाला है। आयशा की ये बात एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने लाती है। आरव ने अनजाने में सिर्फ एक टाइम लूप शुरू नहीं किया, उसने किसी ऐसे को वापस खींच लिया है जिसे समय के बहाव में ही रहना चाहिए था। और इसका सबूत है आयशा के फोन की एक तस्वीर। तस्वीर में आरव का ही भविष्य का रूप है, वही बिगड़ा हुआ चेहरा, वही डरावना शरीर। वो जीव कोई और नहीं बल्कि खुद आरव ही है, बस एक दूसरी टूटी हुई टाइमलाइन से। और फिर आता है वो सच जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देता है। वो बिगड़ा हुआ आरव जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो आयशा का भाई था। ये पूरा रहस्य अब एक साइफाई थ्रिलर से कहीं ज्यादा एक दिल दहला देने वाली पारिवारिक त्रासदी बन जाता है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां 2 एंकर डिवाइसेस के एक दूसरे के करीब आने से समय का संतुलन बिगड़ने लगता है और एक बड़ी तबाही शुरू हो जाती है। आरव के कैमरे की स्क्रीन पर यह चेतावनी चमकती है, और इसी के साथ जंगल में भगदड़ मच जाती है। लूप कोलिजन, इसका मतलब है 2 अलग अलग टाइम लूप्स का आपस में टकराना, और ऐसे टकराव का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही हो सकता है। इस बार उन जीवों की मांग बदल गई है, वो आरव को नहीं बल्कि आयशा को मांग रहे हैं। इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, आखिर वो आयशा को क्यों चाहते हैं?
वो इतनी खास क्यों है? ये सवाल सिर्फ आरव के मन में नहीं, हम सबके मन में आता है। आयशा के बारे में आखिर ऐसा क्या खास है जो इन बिगड़े हुए जीवों को उसकी तरफ खींच रहा है? क्या वो सिर्फ एक सर्वाइवर है या कुछ और आयशा चीखकर अपना सबसे बड़ा राज बता देती है। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि खुद एक एंकर है। इसका मतलब है कि दो एंकर, आरव का कैमरा और खुद आयशा, एक ही जगह एक ही समय पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि समय का पूरा ताना बाना टूट रहा है। कहानी अपने अंत की तरफ पहुंचती है, जहां टूटते हुए समय के बीच एक नामुमकिन फैसला लेना होगा। अब दांव पर सिर्फ आरव की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे समय का अस्तित्व लगा हुआ है। ये डरावनी चेतावनी कोई और नहीं बल्कि आरव का भविष्य का बिगड़ा हुआ रूप देता है। वो साफ साफ कह रहा है कि अगर ये लूप एक बार और चला तो कोई भी नहीं बचेगा। ये एक ऐसी पहेली है जो कहानी के अंत के लिए बहुत बड़े दांव लगा देती है। एंकर डिवाइस यानी कैमरा अब अपना अंतिम फैसला सुनाता है। इस टकराव को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो में से एक एंकर को पूरी तरह से मिटाना होगा, या तो आरव या आयशा। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। और आयशा अपना फैसला सुना देती है। वो जानती है कि क्या करना है। इन शब्दों के साथ वो आरव को बचाने और इस टक्कर को रोकने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या आयशा की कुर्बानी काफी होगी, या फिर जैसा कि कैमरे ने कहा, एक एंकर को मिटाना ही होगा? और आखिर में समय को बचाने के लिए किसे हमेशा हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा? इसका जवाब हमें कहानी के अंतिम हिस्से में ही मिलेगा।